प्रश्न दिया है कि बिंदु 2, -3 तथा 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान क्या होगा। आप यहाँ पे देखिए दूरी बराबर फार्मूला आपको पता ही होगा कि दूरी बराबर होता क्या है। तो कहेंगे दूरी बराबर होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर अगर सबका मान देखा जाए तो ये पहला जो निर्देशांक है बिंदु है x1 y1 और ये जो हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये d का मान दे रखा है, मतलब दूरी दे रखा है 10 मात्रक। तो दूरी की जगह पे आप 10 लिख दीजिए ब्रैकेट और ये अंडर रूट लगाइए x1 और x2। तो x2 का मान देखिए आपका कितना दे रखा है 10 माइनस x1 का मान कितना दे रखा है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दे रखा है y दे रखा है माइनस y1 का मान कितना दे रखा है -3 दे रखा है इसका, फिर इसको बंद करने के बाद होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर एक रूल जान लीजिए कि कहीं पर भी x बराबर वाई स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका दो मतलब होता है कि अगर हम इस स्क्वायर को इस तरफ भेजें तो ये अंडर रूट में बदल जाता है। ठीक है, और यही चीज़ ये भी जानते रहिए कि अगर कहीं पर भी अंडर रूट है तो अंडर रूट को अगर हम उस तरफ भेजें तो वो स्क्वायर में बदल जाता है। इसका मतलब ये कि अगर यहाँ पे जो अंडर रूट है इसको इस तरफ भेज दें तो ये बन जाएगा स्क्वायर में। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको कर देंगे 10 का स्क्वायर बराबर 10 में से 2 जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे y + 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि अगर हमने यहाँ पर चाहे तो y + 3 को ओपन कर लीजिए a + b का होल स्क्वायर में, लेकिन अगर आप खोलेंगे तो भी आपका y का मान आएगा लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए एक सरल तरीका ये है कि पहले इसको थोड़ा सा एक लाइन और सॉल्व कर लीजिए। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। 64 को अगर हम इस तरफ भेज दें तो ये 100 - 64 हो जाएगा बराबर में y + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 64 में से अगर 100 को घटा दे तो कितना हो जाएगा 36 बराबर में y + 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। अब यहाँ पर इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। अब एक चीज़ यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर स्क्वायर है तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पर भी तो वही आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी ये स्क्वायर है, अगर इस तरफ भेज दें तो अंडर रूट में बदल जाएगा। ठीक है, हम इसको बदल कर चेक कर लेते हैं। तो इसको हम अंडर रूट में 36 कर देंगे बराबर इधर क्या बचा y + 3 बचा, क्योंकि स्क्वायर इस तरफ आ चुका है। तो 36 अंडर रूट में है तो ये +- 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर ही 36 होता है बराबर y + 3। अब यहाँ पर y के दो मान निकलेंगे, क्योंकि एक बार +6 बराबर y + 3 लिखेंगे और दूसरी बार -6 y + 3 लिखेंगे। तो अगर हम इस 3 को इस तरफ भेजें तो ये क्या हो जाएगा +6 - 3 बराबर y, और ऐसे हम घटा देंगे तो ये 6 में से 3 जाएगा, 3 आ जाएगा y का मान। लेकिन इस तरफ अगर हम देखें तो -6 है ही, इस 3 को इस तरफ भेजेंगे +3 में है तो -3 हो जाएगा बराबर y, माइनस माइनस प्लस होता है तो आप कहेंगे -9 हो जाएगा y का मान। तो इस तरीके से आप कहेंगे कि y के दो मान आ गए, एक आपका आ गया -9 और दूसरा जो आ गया वो आपका क्या आ गया 3 आ गया। तो -9, 3 किस ऑप्शन में है ये आपको देखना पड़ेगा। कौन से ऑप्शन में है तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें।